क्या उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या वर्दी का खौफ अपराधियों के जहन से पूरी तरह मिट चुका है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर कटरा गांव में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। एक परिवार अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर शांति से निर्माण करवा रहा था। चारों तरफ मजदूरी का काम चल रहा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद उस परिवार ने सपने में भी नहीं की थी। सन्नाटे को चीरती हुई कुछ चीखें सुनाई देती है और पलक झपकते ही वहां लाठी डंडों से लैस बेखौफ दबंगों का पूरा झुंड हमला बोल देता है। वो दबंग जिन्हें न तो कानून की परवाह थी और न ही पुलिस का डर। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहां मौजूद दो भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब एक बुजुर्ग माँ अपने बेटों को बचाने के लिए बीच में आई तो उन बेरहमों का दिल उस बूढ़ी माँ को देखकर भी नहीं पसीजा। दबंगों ने उस बुजुर्ग माँ को भी बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस पूरी हैवानियत का एक एक पल वहाँ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, जिससे बेखबर दबंग सरेआम खून की होली खेल रहे थे। मार्शलों और लाठियों के इस तांडव का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लहूलुहान और दर्द से कहराता हुआ पीड़ित परिवार स्थानीय थाने के चक्कर काट कर जब थक गया तो सीधे जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी एसपी की चौखट पर दस्तक देने का फैसला किया। हाथ में प्रार्थना पत्र लिए न्याय की आस में जब यह पीड़ित परिवार एसपी के सामने पहुंचा तो उनकी आपबीती सुनकर खुद कप्तान भी सन्न रह गए। बुजुर्ग माँ और भाइयों का दर्द देखकर एसपी ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बिना एक पल गवाए सदर कोतवाली पुलिस को तुरंत फोन घुमाया और इन बेखौफ दबंगों पर सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सस्पेंस इस बात पर है कि पुलिस के इन सख्त दावों के बाद क्या हैबतपुर कटरा के उन नामजद दबंगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या उस बुजुर्ग माँ और उसके बेटों को इंसाफ मिल पाएगा? पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और पूरे जिले की नजरें अब खाकी के इस एक्शन पर टिकी हुई है। तो क्या हुआ है? राजीव कुमार प्रजापति हमारे कटरा के निवासी हैं। सर मेरा एक खेत था माता जी के नाम, रिजर्व खाता है, उसमें मतलब न्यास भर रहे थे। कल नहीं काम कर रहे थे? मतलब कल नहीं कर रहे थे, उससे पहले न्यास भरी थी। तो सर कल पानी आनी डालने गए थे तो हम ड्यूटी जा रहे थे आशा होटल, तो मुझे जानकारी हुई कि माता जी हैं तो वो थोड़ा प्रेशर हाई है तो उनको दब टेबलेट वगैरह खाते हैं, तो पानी देने जाना था। तो हमने कहा पानी दे दें, घर में कहा गया तो देने गए। तब तक वो 10-11 लोग ड्रिंक किए हुए थे, आए लाठी डंडों से। और मेरे पास सीसीटीवी कैमरा भी है, मेरी चिप मेमोरी सब सिम सब चुरा ले गए। तुम इलाज कहाँ करा रहे थे फिर? हमारा वहाँ हम थाने से ट्रांसफ़र किया गया सर, मुझे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद में कहा गया जल्दी रिक्शा से ले जाओ। रिक्शा से गए तो सर एडमिट किए गए, तो वहीं रिक्शे ही पे आ गए थे सर अटैक करने। उसके बाद जब हम जिस कमरे में एडमिट थे उसमें 2-3 लोग आए, गाली गलौज करने लगे, कहने लगे अब मारेंगे पीटेंगे, ये जिस कमरे में मैं था एडमिट। उसके बाद में फिर ट्रांसफ़र किया गया जिला अस्पताल में। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो उन्होंने कहा कि अपना इलाज कराओ, अब सर आज कानपुर जाएंगे। क्या कहा पुलिस ने? क्या किया? पुलिस ने सर ये कहा रिपोर्ट लिख रहे हैं, मुझे होती नहीं था, हमें जानकारी नहीं है क्या उन्होंने कहा, ना रिपोर्ट लिखी ना कुछ हुआ। एसपी साहब ने ऑर्डर किया है सर। नाम बलराम है। मैं अपने रिजर्व नंबर में अपने मतलब कोई शामिल नहीं था जिसमें आबादी घोषित है, उसमें हमने प्लर खड़े किए थे। तो प्लर खड़े करने के बाद इन्होंने कहा हम नपाएंगे, 2 बार लेखपाल साहब नाप के चले गए। इन्होंने कहा कि हमारा तुम्हारे में, हमने कहा जब धारा 80 है भैया नपा लो, हमारे में निकले तो ले लो। तो ये कहने लगे तुम बनाओगे नहीं अभी? तो हमने कहा क्यों नहीं बनाएंगे? तो हमने रोक दिया। तो हमने कहा आज भर और तुम देख लेते हैं। ये 112 आई और चौकी प्रभारी सर आए, उन्होंने कहा आज भर और रोक दीजिएगा। हम 2 दिन रोके रहे। शाम को हम लोग प्लर में पानी डाल रहे थे और बस ये लोग एकजुट होके आए। और कौन लोग आए? करण सिंह और रतन इकबाल, वो राजू, अवधेश, कन्हैया, अरविंद और काफ़ी लोग थे। और उनके लड़के नागेश
अच्छा, फिर क्या हुआ था, कहाँ गए थे? फिर हम लोग ये लोग आए और तुरंत एकदम मारने लगे। तो लाठी डंडा सरिया सब चलाने लगे बहुत तेज से। वहाँ हमारा वो एक कैमरा लगा रखा था, तो इन्होंने फिर बहुत मारा। इसके बाद सामान ले गए सब। फिर जब कैमरा इन्होंने गिरा दिया, तोड़ दिया, फिर इसके बाद हमारी बहुत सारी सामान 2-3 लाख की लगी थी, तो वो सब सिम सब ले गए, सामान भी आदि। अच्छा, पुलिस के पास गए थे, क्या हुआ था? तो पुलिस के पास गए थे, तो कल उन्होंने रिपोर्ट लिखी, वो कह रहे थे लिखी थी, फिर वो नहीं लिखी। वो आज फिर हम एसपी साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा उधर भी। तो जब एसपी साहब ने वीडियो देखा तब उन्होंने भेजा ये रिपोर्ट लिखो इनकी, बहुत चोट है इनके। कौन गांव का मामला? हैबतपुर कटरा।